दुर्भाग्य है कि कुछ देश के राजनेता जिनके अंदर गुर्दा नहीं है, वो एक तो शांत है, दूसरा भारत की जनता को मरने के लिए छोड़कर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। Friends, today the women of Tamil Nadu are in deep trouble. अब बताओ, इस व्यक्ति को गधा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? देश में गैस का संकट है, तेल का संकट है, पड़ोस में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जो हमारे पुराने दोस्त थे उनसे दोस्ती खत्म हो रही है, नए दोस्त हमें लूट के जा रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग करने की बजाय रैलियों में जाकर ये कह रहा है कि संकट है। इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इससे आप समस्या का समाधान कर लोगे कि केवल हर जगह तुम्हें वोट बैंक की राजनीति ही करनी है। देश संकट में है तभी तुम्हें वोट मांगने हैं। ऐसे कोरोना में किया था, मास्क लगा लगा के वोट मांगे थे। देश की जनता मर रही है तो मर जाए। अरे उन गरीबों ने पैदल चल के भारत के राजनेताओं की औकात मापी थी, तब भी ये लोग रैलियां कर रहे थे। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो? या फिर ये मान लिया जाए कि तुम आपदा में अवसर ढूंढने वाली पार्टी हो। जैसे कोरोना में पीएम केयर फंड बनाया, वो पैसा कहां खर्च हुआ अब हमें नहीं बताया जा रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि चुनाव प्रचार में दम से खर्च किया गया है। अब फिर से चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम में। चंदे की व्यवस्था करनी है तो फिर से संकट खड़ा किया जा रहा है, जिससे अवसर में बदला जाए। संकट क्या है? गैस का। गैस नहीं होगी तो क्या होगा? चूल्हा जलाओ। अब चूल्हे में कंडे चाहिए, कंडा है नहीं है क्योंकि गाय माता पटवा दिया गया है, दीप से भी चंदा लिया है। अब क्या होगा? इंडक्शन लगाओ। इंडक्शन किसका होगा? उन कंपनियों का जिनसे तुमने चंदा लिया है। बिजली किसकी होगी? उन कंपनियों की जिनका तुमने चंदा लिया है। तो इंडक्शन और बिजली के बिल आएंगे, बढ़िया बढ़िया कमाई होगी, चंदा आएगा, चुनाव जीतोगे और फिर कह दोगे देशवासियों